सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। Hello students, today we are going to study chapter 2 of class 6 Geography NCERT, whose name is Globe, Latitudes and Longitudes। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 के बारे में जान चुके हैं, जिसका नाम था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब सेकंड जो हमारी वीडियो है, जो सेकंड चैप्टर है, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को लेकर है। इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो अर्थ है वो ऊपर नॉर्थ एंड साउथ पोल से स्लाइडली फ्लैट एंड है। कैसी है? ऊपर और नीचे से ये कैसी है अर्थ? एकदम फ्लैट। ठीक है, और वल्ज इन द मिडिल, मिडिल में कैसी है? ये वल्ज है। ऊपर नीचे, ऊपर अप एंड डाउन में कैसी है? ये बिल्कुल फ्लैट। और जबकि बीच में कैसी है? वल्ज, मतलब उभरी हुई है। तो कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये कैसी दिखती है? ठीक है, यू में लुक, आपने कोई ग्लोब अपने क्लासरूम में भी देखी होगी, या आप अपनी क्लासरूम में कोई ग्लोब को देखो और वहाँ से आपको कोई एक आइडिया मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब की, कि ग्लोब होती क्या है। तो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होती है? ग्लोब एक ट्रू से मॉडल होती है अर्थ की। ठीक है, इन द मिनिएचर फॉर्म, मतलब छोटी सी फॉर्म में। और ग्लोब्स क्या होती है? ये बेरिंग साइज एंड टाइप्स, ये अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि बिग वन, जिससे आसानी से ले जाया नहीं जा सकता है। कुछ होती हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। ठीक है, कुछ बैलून्स लाइक ग्लोब होती हैं, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी कैरिड विद ईजी, जिन्हें आसानी से पकड़ के हैंड से ले जाया जा सकता है। ठीक है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं है। इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे हम किस चीज़ को स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं, जिस तरह से पॉटर्स व्हील को रोटेट करता है। ठीक है, पॉटर जो पॉट बनाता है, उसी तरह से हम इस अर्थ को भी रोटेट कर सकते हैं। और इस ग्लोब पर हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस बिल्कुल करेक्ट साइज के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा ग्लोब के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक निडल होती है, सुई होती है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होती है थ्रू द ग्लोब इन टिल्ड मैनर। इस तरीके से फिक्स्ड होती है ग्लोब में। एक जो निडल फिक्स्ड होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस। ये ऐसे करके जो इसमें ये निडल फिक्स है, इसे हम कहेंगे एक्सिस। और जो अर्थ होती है इसी एक्सिस के थ्रू क्या करती है? रोटेट करती है। और ये निडल्स के कितने पोल्स होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसे हम आसानी से मूव कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ही हम इसे भी रोटेट कर सकते हैं। और जो हमारी रियल अर्थ है, ये तो हमारा ग्लोब था तो उसमें हमारी निडल है, लेकिन जो हमारी रियल अर्थ है उसमें कोई भी निडल नहीं है। वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, और उसकी एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। मतलब जो हमारी रियल की अर्थ है उसकी जो एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है, लेकिन जो हम ग्लोब बनाते हैं उसमें एक्सिस होती है, उसी के थ्रू वो रोटेट करती है। और इसके बारे में और जानते हैं। ठीक है, एक और इमेजिनरी लाइन होती है, जो दूसरी इमेजिनरी लाइन होती है वो ग्लोब को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू इक्वल पार्ट्स में। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ऐसी लाइन जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। अब जो नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो नॉर्थन पार्ट होता है, नॉर्थन जो का जो हाफ साइड बचती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो सदर्न पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। और वे दोनों कैसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होते हैं, मतलब एग्जैक्ट आधे आधे होते हैं जो लाइन डिवाइड करती है उन्हें, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर।
तो इक्वेटर क्या होता है कि इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन होती है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेज ऑन द अर्थ। इक्वेटर क्या होती है कि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, और उसके साथ साथ एक ये सर्कुलर इमेजनरी लाइन भी होती है जो इसकी एक अलग इम्पॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स होते हैं अर्थ पर, ठीक है। इसके बाद हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर से जितने भी सारे पैरेलल सर्कल्स हैं पोल्स तक के, उन सभी को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। जितने भी सारे पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से लेकर पोल्स तक के, उन सब को हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स, और जो इसकी डिस्टेंस है इक्वेटर से इसकी पोल्स तक की वो कितनी है? 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है। यानी जो इसकी डिस्टेंस है वो है 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज द 90 डिग्रीज, ओके। ये तो थे हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ में होगा उसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और जो पैरेलल्स हमारे साउथ इक्वेटर में होंगे उन्हें हम साउथ लैटिट्यूड्स कहते हैं। इन्हें हम N फॉर नॉर्थ और S फॉर साउथ लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है? 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ पर, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और सेकंड पॉइंट है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कितनी है? 23 होल 1/2 डिग्री साउथ में, और वो सदर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्किल कितनी उस पर है? 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ में, और एंटार्क्टिक सर्कल 66 होल 1/2 डिग्री साउथ इक्वेटर में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने की कितने कितने डिग्री पर हैं। तो इसके कितने पॉइंट्स हैं? 4 हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। अब इसके बाद हम बात करेंगे हीट जोन की। तो हीट जोन की अगर अर्थ की हीट जोन्स की अगर हम बात करें तो देयर आर द 3 जोन ऑफ द अर्थ। नंबर 1 टॉररिड जोन, नंबर 2 टेम्परेट जोन एंड नंबर 3 फ्रिजिड जोन, ठीक है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. जो मिड डे सन होता है वो एग्जैक्टली एक बार साल में सारे लैटिट्यूड्स के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है और उसी एरिया को हम टॉररिड जोन के नाम से जानते हैं। और जो मिड डे सन होता है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लैटिट्यूड के बियॉन्ड कभी भी साइन नहीं करता है, जिसके कारण से जो सनरेज का जो एंगल होता है वो पोल्स की टुवार्ड्स हमेशा डिक्रीज होता रहता है, और जिसके कारण जो एरिया होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर में, वो मॉडरेट करती है टेम्परेचर को। उसी कारण से उस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। और फ्रिजिड जोन की अगर हम बात करें तो जो एरिया जहाँ सन की रेज जहाँ लेस हीट, सन की हीट बहुत कम मिलती है, उस एरिया को हम फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत वेरी कोल्ड प्लेस होता है, बहुत ठंडा स्थान होता है और लॉन्ग